स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल उन्नति क्लासेस में। मैं धीरज पाल। ये इस पॉलिनोमियल का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ फॉर्मूलों का यूज होगा जो कि आप लोगों को पता होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्यूब बी क्यूब के बनते हैं। इस तरह के कुछ फॉर्मूले बनेंगे, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बस। देखिए जैसे पहला सवाल यहाँ लिखा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखी है f(x) = 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो देखिएगा यहाँ पर पहला जैसे सॉल्यूशन है फर्स्ट वाला, तो सॉल्यूशन में देखिए f(x) क्या दे रखा है, f(x) यानी कि पॉलिनोमियल दे रखी है 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, और बताया गया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज, यानी इसके क्या है जीरोज हैं, वो क्या है अल्फ़ा और बीटा हैं। सिंस यहाँ लिख दीजिए, चूँकि अल्फ़ा व बीटा उपर्युक्त है ना, उपर्युक्त बहुपद के मूल हैं, या सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो इसलिए आपको जब अल्फ़ा और बीटा अगर इसके मूल हैं तो आपको दो फॉर्मूले आप पता होते हैं। हमने बताया था एक बार आप मूलों का योगफल निकाल सकते हो, यानी मूलों का योगफल या इसी को कहते हो सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो कहा जाता है। हमने कल बताया था आपको क्या चीज़, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर, है ना, माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या दी है, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 माना जाएगा, 1 ये माइनस है पहले से, ये माइनस, और ये 6 अपॉन में आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक x है। एक बार आपने मूलों का योगफल निकाल लिया, अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। अगर मूलों का गुणनफल निकालेंगे यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर अचर पद है, यहाँ देखा जाए अल्फ़ा बीटा, अचर पद यहाँ कितना है, तो ये देखिए साइन के साथ में माइनस का 2 है, तो माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। अब इन्हीं कंडीशन का आपको वैल्यू किसकी बतानी है, इस चीज़ की बतानी है, यानी कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर इसको हम लोग लिखने की कोशिश करें तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले सकते हैं। अल्फ़ा बीटा अगर एलसीएम होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा से कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की पता है कि ना, कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू पता है। अगर ये आप नहीं पता तो देखो इसको आप जुगाड़ बनाओ कुछ, एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक काम अगर हम कर दें, यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दें, 2 अल्फ़ा बीटा घटा दें, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में क्या लिखा अल्फ़ा बीटा। अगर इतना है तो देखिएगा अब ये फॉर्मूला पूरा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको लिखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में कितना अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है, -1/6। इसको मिटा देते हैं फिर आगे लिखते हैं। हाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिटा दिया क्या मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -1/6। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -1/6 का स्क्वायर है, और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -2/6 है ना, माइनस ये पहले से है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -2/6। इसको लिखेंगे -2/6 अपॉन, देखिएगा ये कितना है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -2/6, ये लिख सकते हैं। अगर इसको लिखा जाए तो देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/36 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 ताई 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2/3, और अपॉन में कितना बचेगा -2/6।
अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 36 एलसीएम होगा। 36 अगर एलसीएम होगा तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करवाते हैं तो 36 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये प्लस है प्लस, ये उसी तरीके से 2 से इसको डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा, 3 से इसको डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा, ये 12 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूना 24, ठीक है। और इसके होल अपॉन में कितना लिखा है, -2/6, ये लिखा है, लिखा रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया ये 25/36 होल अपॉन ये कितना बचेगा, -2/6। अगर लिखेंगे तो 25/36 इंटू 6/-2, अगर करें 6 छंग 36, ठीक है, ये 6 छंग 36 हो गया। अब उसके बाद अगर इसको और सॉल्व करा जाए, अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या बचा 25, ठीक है, यहाँ 1 बचा तो 25 से कम 25, नीचे कितना बचा 6 दूना 12, वो भी माइनस का 12, यानी कि -25/12। यही किसकी वैल्यू आ गई, इस चीज़ की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -25/12। तो ये इस तरह का था, इसमें बस खाली कुछ फॉर्मूले जनरेट करने होते हैं, वो इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जैसे दूसरा सवाल है इसी तरीके से, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखी कितनी है, तो उसी तरीके से अब हम लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं सोल्यूशन नंबर 2। क्या है सोल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये देखिए एफ दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 5x² माइनस का 7x प्लस का 1। अगर यहाँ से गिवन है पहले से अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अगर लिखा जाए तो माइनस क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा लिखेंगे तो क्या होता है अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म 1/5 हो जाएगा, 1/5। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की। अगर इसको देखें तो देखिए अल्फ़ा बीटा एलसीएम होगा, यहाँ से बीटा हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा। अगर देखें तो इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हो, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा दोनों का सेम मीनिंग होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/5 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5। ये देखिए 7/5 इंटू 5/1, 5 कैंसिल कितना हो गया 7, यानी 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू टोटल कितनी आ गई 7। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला इसी तरीके से है, सेम इसी तरीके से है, उसको भी देखने की कोशिश करिएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, ठीक है। थर्ड क्या लिखा, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यानी एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x² प्लस x माइनस 2। उसके बाद यहाँ गिवन है ऑलरेडी, तो यानी आप अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या चीज़, -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, माइनस फार्मूले वाला 1 अपॉन में 1 यानी कि -1। अल्फ़ा बीटा अगर लिखा जाए तो कांस्टेंट टर्म, ये देखिए कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का गुणांक, यहाँ -2 है, अपॉन 1 लिखेंगे तो यानी -2, ठीक है। वैल्यू आपको किसकी बतानी है 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा की। देखिएगा इसको अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेंगे, अगर यहाँ आएगा तो बीटा, यहाँ आएगा कितना अल्फ़ा, ये बना बीटा माइनस अल्फ़ा, लेकिन आपको वैल्यू किसकी बताए अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर दें, हम लोग कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो जुगाड़ कैसे हो सकती है उसको देखिए हम लोग जानते हैं, अगर इसको हम लोग लिख दें माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, माइनस साइन कॉमन लिया तो जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बताना है आपको, तो आप लिख सकते हो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर लिखा जाए तो इसको आप लिख सकते हो। देखो इसको अगर हम लोग लिख दें थोड़ी देर के लिए तो लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब हम लोग कुछ करते हैं, तो ये देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो इसको आप बनाने के लिए देखो आप इसमें ये कर सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पहले से है। देखो इतना आपने जोड़ा है, इतना ही जोड़ा है, इतना ही घटा दिया था, ये पहले से लिखा हुआ था, तो यानी कि ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, यानी कि हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो था, ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये लिखा था हम, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर लें, हम इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिए हैं, आप लोगों के लिए हम डायरेक्ट लिखे देते हैं इसको। देखिए ये आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हो, अगर लिखा जाएगा तो क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, इतना लिख देंगे। अब देखिए इसको मिटा दें, अब यहीं से वैल्यू निकल के आएगी। देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, -1 है, तो लिखेंगे देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, -4 पहले से है, माइनस का 4 पहले से है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो माइनस ये वाला और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 और +8, यानी कि अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आएगी, 3। यही तो चीज़ आपको यूज करना था। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता हो गई है, यहाँ यूज कर लीजिए इसको। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई, तो -3, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई, -2, तो इससे गायब हो जाएगा, तो सिर्फ कितना आ जाएगा, 3/2। किसकी वैल्यू होगी, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा की वैल्यू, यही आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो इसको और एक बार देखिए, चीज़ें और समझ आएंगी। अगर समझ आ रही हैं तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो मैसेज करिएगा, फिर हम आपको रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू।